हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे सेक्शन 354 को डिटेल में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आईपीसी को सीक्वेंस वाइज लेके चल रहे हैं सीसीएसयू के सिलेबस के अनुसार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट से, क्योंकि जब हम सेक्शन 354 को डिटेल में डिस्कस करते हैं तो वो आता है हमारा सेक्शन 354 के अंतर्गत। क्योंकि क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट से रिलेटेड टॉपिक दिया गया है सेक्शन 349 से लेकर 358 तक के प्रोविज़न के अंतर्गत। तो इसी बीच हमने जो और सेक्शंस थे उन सभी को कंप्लीट कर लिया था। प्रीवियस वीडियो में हमारा सेक्शन 354 बच गया था, तो उसे आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये, क्योंकि जब भी कोई केस वुमेन के अगेंस्ट होता है तो वो उसे लेकर जाती है कोर्ट के अंतर्गत और वहाँ पर इन सेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। सेक्शन 354 पर सेपरेट वीडियो बनाने का यही एक मोटिव है, ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके। इससे प्रीवियसली मैं जो और सेक्शन है क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट से रिलेटेड वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम समझते हैं हमारे आज के सेक्शंस को। सेक्शन 354, 354 ए, बी, सी और डी को। अब ये किस बारे में डील करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम समझते हैं। सेक्शन 354 बात करता है जब वुमेन के अगेंस्ट हमला किया जाता है या आपराधिक बल का उपयोग किया जाता है इस इंटेंशन से कि उसकी मोडेस्टी को आउटरेज किया जा सके। अब यहाँ पर हमें समझना होगा मोडेस्टी वर्ड का क्या मतलब होता है। मोडेस्टी वर्ड का मतलब होता है जब आप किसी फीमेल या महिला के अगेंस्ट कोई ऐसी एक्ट कर रहे हैं जिससे कि उसकी मोडेलिसिटी आउटरेज हो जाए। मोडेलिसिटी मतलब कि आप उसे पब्लिकली उसे उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको अनड्रेस कर रहे हैं, उसको कोई ऐसा जेस्चर दे रहे हैं जिससे कि वो शर्मिंदा हो जाए, तो उसे हम मोडेस्टी कहते हैं। सेक्शन 354 ए में सेक्सुअल हरेसमेंट की बात की गई है और इसकी पनिशमेंट कितनी है वो भी इस सेक्शन में बताया गया है। सेक्सुअल हरेसमेंट यानी कि आप उसको उसके साथ कोई ऐसी हरकत कर रहे हो, जैसे कि मैं कहूँ कि आप उसके साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट के लिए उसको मजबूर कर रहे हो। आप सब एडवांस में पहले ही फर्स्ट ऑफर आपने किया कि आप मेरे साथ ऐसा करो, तो उसे हम सेक्सुअल हरेसमेंट कहेंगे। या कोई और जेस्चर दिखा रहे हो जिससे कि उसको ऐसा फील हो रहा है वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उसे हम सेक्सुअल हरेसमेंट कहते हैं। जब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 354 बी की, जो बात करता है कि जब आप हमला करते हो किसी महिला के ऊपर या आप आपराधिक बल का यूज कर रहे हो, आपराधिक बल का यूज कर रहे हो इस इरादे से कि किसी वुमेन को, किसी फीमेल या महिला को आप डिसरोब कर सको। यहाँ पर हमें समझना है डिसरोब वर्ड का क्या मतलब है। डिसरोब वर्ड का मतलब होता है जब आप किसी भी महिला के वस्त्रों को उतार रहे हो, उसको वस्त्रहीन कर रहे हो, उसके कपड़े फाड़ रहे हो, तो उसे हम कहते हैं आप किसी महिला को डिसरोब कर रहे हो। अब बात करते हैं सेक्शन 354 सी की, जो बात करता है वोयरिज्म के बारे में। वोयरिज्म क्या होता है?
वोयरिज्म का मतलब होता है जब आप किसी महिला को ऐसी सिचुएशन में उसकी फोटो खींच रहे हो जो जो एक्ट वो पब्लिकली नहीं कर सकती, यानी वो प्राइवेटली एक्ट कर रही है, कोई सेक्सुअली एक्ट कर रही है अपने हस्बैंड के साथ या किसी के साथ भी, जो कि वो पब्लिकली नहीं कर सकती, और आप क्या करते हो, उसकी इमेज लेते हो, फोटो खींचते हो और उसे क्या करते हो, डिससेमिनेट करते हो, यानी कि उसे फैला देते हो, तो आप इस सेक्शन के अंदर लायबल होंगे। जो पनिशमेंट दी गई है उसके लिए आपको पनिशमेंट दी जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 354D की, जो बात करता है स्टॉकिंग के बारे में। स्टॉकिंग को तो हम वैसे समझते ही हैं, बेसिकली कॉमन वर्ड है स्टॉकिंग का। स्टॉकिंग, क्योंकि जब हम किसी का पीछा करते हैं तो उसे हम स्टॉकिंग समझते हैं सिंपल शब्दों में, लेकिन यहाँ पर स्टॉकिंग का थोड़ा सा अलग मीनिंग दिया है। स्टॉकिंग का मतलब होता है कि आप उसका पीछा तो कर रहे हो लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसके बावजूद भी आप उसके पीछे लगे हुए हो, उसे हम स्टॉकिंग कहेंगे। यानी कि आपने स्टॉकिंग की और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद वो स्टॉकिंग नहीं होगी। वो आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, उसके बावजूद भी आप उसका पीछा कर रहे हो तो वो स्टॉकिंग होगा। वो अदर वे के द्वारा भी हो सकता है, आप फिजिकली किसी का पीछा कर रहे हैं तो स्टॉकिंग होगा। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंटरनेट के द्वारा ऐसा करते हैं तो वो भी स्टॉकिंग कहलाएगी इस सेक्शन के अंदर। तो आपको इस डायग्राम के माध्यम से पता चल गया होगा कि थोड़ा सा बेसिक ब्रीफ आपको मिल गया होगा कि सेक्शन किस बारे में डील करती है। अब हम समझते हैं इन सेक्शंस में कितनी पनिशमेंट दी गई है, ये सेक्शन किस बारे में बात करती है। तो सेक्शन 354 में जैसा कि हमने समझा था कि जब कोई भी मैन इस इंटेंशन से किसी वुमेन पर क्या करता है, असोल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स यानी कि आपराधिक बल का प्रयोग करता है, ऐसा करते हुए उसकी इंटेंशन क्या है कि उसकी वुमेन की मोडेस्टी को आउटरेज कर दे। मोडेस्टी का मतलब जैसा कि हमने समझा था कि आप किसी वुमेन के साथ कोई ऐसा एक्ट करो जो कि उसके अंतर आत्मा को क्या करे, क्षति पहुंचाए, या दूसरे जैसा ही आपने वो एक्ट किया वो शर्मसार हो जाए, तो उसे हम मोडेस्टी कहते हैं। आप उसको पीछे से पकड़ रहे हो, आप उसको टच कर रहे हो, आप उसको प्राइवेटली एक्ट करने के लिए मजबूर कर रहे हो, तो वहां पर वो क्या है, वो उसकी मोडेस्टी को आउटरेज करने की बात कर रहा है। आप उसको अनड्रेस कर रहे हो तो वो मोडेस्टी की कैटेगरी में आता है। अब अगर आप लायबल होते हो मोडेस्टी आउटरेज करने के लिए किसी वुमेन की, तो आपको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, तो ये सेक्शन बोलता है कि कम से कम 1 साल पनिशमेंट तो दी ही जाएगी। इसके अलावा आपकी 1 साल की पनिशमेंट बढ़ के 5 साल भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है जजेस के ऊपर, जजेस के डिस्क्रिएशन के ऊपर है कि आपने उसे कितना मोडेस्ट किया है। साथ ही आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे इस सेक्शन के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे सेक्शन 354A के बारे में। 354A क्या कहता है? 354A बोलता है सेक्सुअल हरेसमेंट और सेक्सुअल हरेसमेंट की पनिशमेंट के बारे में। हमें इन सेक्शंस को ध्यान से समझना है। सेक्शंस हमें पता होने चाहिए कौन सी सेक्शन किस बारे में बात करती है। अब इस सेक्शन के अंदर फॉलोइंग एक्ट बताए गए हैं, फॉलोइंग कार्य हैं जिन्हें अगर आप करते हो तो आप किसी भी वुमेन के साथ सेक्सुअली हरेसमेंट कर रहे हो। सबसे पहला है कि जब आप किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट करते हो या फिजिकल कांटेक्ट के लिए उसे मजबूर करते हो,
या कोई यहाँ पर दिया गया है केवल मैन, क्योंकि मैन ही वुमेन के साथ क्या करेगा, इस तरह की हरकत करता है, तभी वो लायबल होता है। यहाँ पर केवल मैन की बात की गई है कि ए मैन कमिट इस फॉलोइंग एक्ट इज कॉल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट। सबसे पहला है वो फिजिकली कांटेक्ट करता है या उसके लिए कोई अनवेलकम या एक्सप्लिसिट सेक्सुअल आउटटर्न के लिए वो उसे क्या करता है, एडवांस में, यानी कि एक तरीके से हम इसे सिंपल शब्दों में कहें तो वो उससे सेक्सुअली फेवर मांग रहा है एडवांस में। अगर वो ऐसा करता है तो वो सेक्सुअली एक्ट कर रहा है, सेक्सुअली हरेसमेंट कर रहा है उस महिला के साथ, उस वुमेन के साथ। या फिर वो सेक्सुअली ऑफेंस की डिमांड या रिक्वेस्ट कर रहा है। तीसरा है कि वो वुमेन की इच्छा के अगेंस्ट उन्हें पोर्नोग्राफी शो कर रहा है। पोर्नोग्राफी के बारे में आप सभी को पता होगा, अश्लील जो है उसे वो वीडियो दिखा रहा है, उसकी इच्छा नहीं है फिर भी उसे दिखा रहा है, तो वो क्या होगा, वो सेक्सुअल हरेसमेंट होगा। इसके अलावा कोई ऐसे रिमार्क बना रहा है जिससे, जो कि सेक्सुअली है, यानी कि कुछ इस तरीके के मार्क बना रहा है जो कि उसको हरेस कर रहे हैं सेक्सुअली। अगर आप ये 4 एक्ट अगर आप करते हो तो आप सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए लायबल होंगे। अब बात करते हैं इनमें कितनी पनिशमेंट है। तो अगर आप लायबल होते हैं ऊपर दिए गए पॉइंट 1, 2 और 3 के अंदर, तो आपको रिगरस पनिशमेंट का मतलब होता है गंभीर तरीके की पनिशमेंट। एक सिंपल पनिशमेंट होती है, एक रिगरस पनिशमेंट होती है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा एक्ट कर रहे हो तो आपको रिगरस, थोड़ी सी कठोर आपको दंड दिया जाएगा, जो कि 3 साल तक बढ़ सकता है विद फाइन। या तो आपको फाइन देना पड़ेगा या विद बोथ, या इन दोनों से आपको दंडनीय किया जाएगा। अगर आप 4th पॉइंट के अंतर्गत आते हैं, आपने क्या किया, उसको सेक्सुअली रिमार्क्स केवल दिखाए, इसके अलावा ऊपर दिए गए पॉइंट में जो एक्ट है वो आपने नहीं किए, तो यहाँ पर कितनी पनिशमेंट दी जाएगी कि कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि 1 साल तक बढ़ सकती है विद फाइन या विद बोथ। या तो आपको फाइन देना पड़ेगा या आपको पनिशमेंट दी जाएगी, या आपको दोनों से दंडनीय किया जा सकता है इस सेक्शन के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमने सेक्शन 354 ए को कंप्लीट कर लिया है। अब हम समझते हैं सेक्शन 354 बी को, जो बात करता है डिसरोब के बारे में। यानी कि कोई भी मैन इस इंटेंशन से कौन सा एक्ट कर रहा है, उस पे असोल्ट कर रहा है, हमला कर रहा है, क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहा है, या इन सभी का अटेम्प्ट भी करता है, अटेम्प्ट नहीं अबेट करता है किसी को ऐसा करवाने के लिए। तो अगर वो ऐसा करता है तो वो लायबल होगा इसके लिए कि वो उसे डिसरोब कर रहा है। डिसरोब करने की इंटेंशन से अगर उसने ऐसे एक्ट किए हैं, हमला किया है, उस पर क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है कि वो उसे डिसरोब कर सके, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत लायबल होगा। डिसरोब का मतलब जैसा कि उसे वो नेकेड कर रहा है, वस्त्रहीन कर रहा है, उसके कपड़ों को वो फाड़ रहा है, या उसके कपड़े उतार रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि वो उसे डिसरोब कर रहा है। इसमें कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, तो कम से कम इसमें आपको 3 साल तक की पनिशमेंट दी जाएगी, जो कि 7 साल तक बढ़ सकती है, और आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे इस सेक्शन के अंदर। अब हम बात करते हैं वोयरिज्म के बारे में, जो डील करता है सेक्शन 354 सी। इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी मैन देखता है, कैप्चर करता है वुमेन की इमेज जब वो किसी प्राइवेट एक्ट में एंगेज है, यानी कि वो कोई सेक्सुअली एक्ट कर रही है अपने हस्बैंड के साथ,
तब आप उसकी फोटो कैप्चर कर रहे हैं या उसे देख रहे हैं तो आप वॉयरिज्म के लिए लायबल होंगे। इसके अलावा आप उसे फोटो और वॉचिंग तो कर ही रहे हैं और आप उसकी इमेज को डिससेमिनेट कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब होता है आप उसे स्प्रेड कर रहे हैं। आप उस वीडियो को, उस कैप्चर को, आप उसकी जो फोटो ली है उसको स्प्रेड कर रहे हैं तो आप लायबल होंगे। अब इसमें कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? अगर आप फर्स्ट टाइम इसके लिए कन्विक्ट हो रहे हैं तो आपको कम से कम 1 साल तक की सजा, जो कि 3 साल तक बढ़ सकती है। लेकिन आपने ऐसा किया, आप कन्विक्ट हुए, उसके बाद आपने फिर से ऐसा किया तो आपको कम से कम 3 साल तक की सजा, जो कि 7 साल तक बढ़ सकती है, और आप इन दोनों में फाइन के लिए भी लायबल होंगे। अब यहाँ पर इस सेक्शन में 2 एक्सप्लेनेशन दी गई है। पहली एक्सप्लेनेशन बात करती है कि प्राइवेट एक्ट का मतलब होता है जो वो पब्लिकली नहीं कर सकती। जैसा कि सिंपली हम कहें कोई भी सेक्सुअली एक्ट है वो कोई पब्लिकली नहीं कर सकता, इसलिए उसे प्राइवेट एक्ट माना जाता है। और एक्सप्लेनेशन 2 में क्या कहा गया है कि कोई भी विक्टिम है जो कि जिसके साथ वोयरिज्म किया गया है वो अपनी कंसेंट देती है केवल इमेज कैप्चर करने के लिए। जैसे कोई हस्बैंड और वाइफ है, वो उसे वाइफ उसे अनुमति दे देती है जब वो कोई प्राइवेट एक्ट कर रहे हैं, सेक्सुअली एक्ट कर रहे हैं, कि ठीक है तुम फोटो क्लिक कर सकते हो, लेकिन वो उसे स्प्रेड करने के लिए कंसेंट नहीं देती। अगर वो ऐसा करता है, मैन अगर ऐसा करता है, उसे डिससेमिनेट करता है, स्प्रेड करता है, तो वो इस ऑफेंस के अंतर्गत इस सेक्शन में लायबल होगा, वो भी वोयरिज्म ही कहलाएगा। तो इसको जरूर ध्यान रखें आप सेकंड एक्सप्लेनेशन को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इस पे बन सकता है। अब बात करते हैं हम स्टॉकिंग के बारे में। स्टॉकिंग बहुत कॉमन वर्ड है, हम इसे इजीली समझ भी सकते हैं, किसी का पीछा करना, यानी कि हम स्टॉकिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया कहा गया है कि कोई भी मैन जब किसी वुमेन को फॉलो करता है या उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है या प्रयास करता है कि वो फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शन कर सके रिपीटेडली डिस्पाइट द क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमेन। तो यहाँ पर कहा गया है कि वुमेन जो है वो उसको भाव नहीं दे रही है, उसके प्रति वो रुचि नहीं रख रही है, डिसइंटरेस्ट है, उसके बावजूद भी अगर कोई मैन फॉलो करता है किसी वुमेन को, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसे हम स्टॉकिंग कहेंगे। इस सेक्शन के अंदर वो स्टॉकिंग के लिए लायबल होगा। और वो स्टॉकिंग जो है यूज की जा सकती है वो स्टॉकिंग की जा सकती है इंटरनेट, ईमेल या किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी। जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली उसका पीछा कर रहा है तो तभी वो स्टॉकिंग होगी। वो इंटरनेट के माध्यम से हो सकती है, वो ईमेल के माध्यम से हो सकती है, किसी अदर फॉर्म में भी हो सकती है। अगर वो ऐसा कोई मैन वुमेन के साथ करता है तो वो स्टॉकिंग की कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएगा। इस सेक्शन के अंदर उसे पनिशमेंट दी जाएगी। अब यहाँ पर ये भी बताया गया है, एक प्रोवाइजियो दिया गया है जिसमें कहा गया है कि किसे हम स्टॉकिंग नहीं कहेंगे। यानी कि अगर किसी क्राइम को रोकने के लिए, डिटेक्टिंग करने के लिए या प्रिवेंटिंग करने के पर्पस के लिए किसी का पीछा किया जा रहा है, स्टेट के द्वारा किसी क्राइम को रोकने के लिए किसी भी वुमेन का पीछा किया जा रहा है, तो वो स्टॉकिंग नहीं है। या किसी लॉ के द्वारा किसी पर्सन पर कोई कंडीशन इम्पोज की गई है कि जाओ तुम उसका पीछा करो, तो वो भी स्टॉकिंग नहीं है। या वो जो स्टॉकिंग कर रहा है उसे वो रीजनेबली कर रहा है या उस स्टॉकिंग को वो जस्टिफाई कर दे लॉ के समक्ष, तो वो भी स्टॉकिंग नहीं कहलाएगी।
तो ये भी पूछ लिया जाता है कि स्टॉकिंग किसे नहीं कहेंगे, स्टॉकिंग किसे कहेंगे। अब बात करते हैं स्टॉकिंग से रिलेटेड पनिशमेंट कितनी आपको दी जाएगी अगर आप स्टॉकिंग करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप पहली बार स्टॉकिंग के लिए कन्विक्ट होते हैं तो आपको कम से कम 3 साल तक की इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है, जो सजा है आपको दी जा सकती है। साथ ही आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे। अगर आप उसके 3 साल जेल काटने के बाद आपने फिर से स्टॉकिंग की तो फिर आपकी जो इम्प्रिजमेंट है वो कितनी 5 साल तक बढ़ सकती है। कोई भी इम्प्रिजमेंट जो 5 साल तक बढ़ सकती है और आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे। तो यहाँ पे हमने स्टॉकिंग सेक्शन 354 को डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये जो हमारी क्लास है ये 26 नहीं 27 क्लास है, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इस बारे में।